जैसे हमने लास्ट क्लास में रूट्स पढ़ा था, रूट्स के मॉडिफिकेशन पढ़े थे, रूट्स के टाइप्स पढ़े थे। अब आज हम शुरू करते हैं नया टॉपिक स्टेम। स्टेम के बारे में हम शुरू करते हैं। स्टेम स्टेम यानी होता है तना। अब हमने फिर से देखा था दो चीजें होती है जब भी हम बीज को ग्रो करते हैं। तो क्या चीज होती है? दो चीज। कौन सी दो चीज होती है? एक नीचे वाला, एक ऊपर। जो ऊपर वाला होता है उसको अपन क्या कहते हैं? प्लूम्यूल। कहते हैं प्लूम्यूल। जो नीचे वाला भाग होता है उसको क्या बोलते हैं? रूट। क्या बोलते हैं? रूट। प्लूम्यूल और रूट। तो रूट एक्चुअली, प्लूम्यूल इसको नीचे वाले को बोलते हैं रेडिकल। है ना? रेडिकल बोलते हैं, मतलब रेडिकल से ही रूट बनती है। प्लूम्यूल से ही शूट यानी पूरा स्टेम बनती है ना? तो हमारा जो स्टेम है या जो तना है वो किससे किससे निर्माण होता है? उसका प्लूम्यूल से बनता है। किससे बनता है? प्लूम्यूल। प्लूम्यूल से स्टेम बनती है। जब स्टेम होता है उसमें क्या क्या चीजें होती हैं? हम मान लेते हैं एक स्टेम है, उसमें स्टेम में होती क्या क्या चीजें हैं वो देखते हैं हम। स्टेम में होता है, कुछ नोड्स होते हैं यहाँ बीच बीच में, है ना? क्या होता है यहाँ पे? नोड्स होते हैं। क्या होता है स्टेम में बीच बीच में? नोड्स होते हैं। नीचे तो रूट्स होंगे यहाँ, है ना? नीचे तो पूरे रूट्स होंगे ऐसे ऐसे। तो क्या होता है? बीच बीच में नोड्स होते हैं। क्या बोलते हैं इनको? नोड्स। नोड्स। अब इन दो नोड के बीच की दूरी को क्या बोल रहे हैं? दो नोड के बीच की दूरी को इंटरनोड बोलते हैं। इंटरनोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंटरनोड बोलते हैं। ठीक है। नोड्स यानी पर संधि। पर संधि। क्या होता है? नोड्स यानी पर संधि, और इंटर यानी नोड यानी है पर। इन दो के बीच की दूरी। तो ये हमारे नोड्स हो गए। और क्या होता है? हर एक नोड से एक एक ऐसा तना ऐसे निकलती है ना, ब्रांचेस निकलती है। नोड से क्या निकलती है? ब्रांचेस निकलती है, यानी उनकी शाखाएं निकलती है। और क्या होता है? अब यहाँ पे फ्लावर्स होते हैं, है ना? तने में फ्लावर्स होते हैं कि नहीं होते? फ्लावर्स होते हैं, फूल होते हैं, और क्या होती है? पत्तियां भी होती हैं। और क्या होते हैं? फूल भी होते हैं, और फल भी होते हैं। सारी चीजें ऐसे ही होता है। तो ये हो गया हमारा स्टेम के बारे में, है ना? स्टेम में लीव्स है, फ्लावर्स है, फ्रूट्स हैं। तो ये सब हम अलग अलग टॉपिक पढ़ेंगे। लीव्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स सब अलग अलग पढ़ेंगे। तो स्टेम में मेजरली नोड्स, इंटर नोड्स होते हैं, फ्लावर, लीव सब होता है। अब ये करते क्या है? स्टेम करते क्या है? स्टेम क्या करते हैं? सपोर्ट देते हैं पूरे प्लांट को। क्या करते हैं? सपोर्ट देते हैं। सपोर्ट यानी सहारा देते हैं। इनके फंक्शंस लिख रहे हैं। क्या करते हैं? स्टेम पूरे प्लांट को सपोर्ट देते हैं, यानी क्या देते हैं? सहारा देते हैं। सपोर्ट देते हैं यानी क्या करते हैं? पूरे प्लांट्स को सहारा देते हैं। सपोर्ट देते हैं यानी सहारा। दूसरा, जाइलम और फ्लोएम, मतलब पूरा डिस्ट्रीब्यूट है ना। जाइलम फ्लोएम स्टेम के पैरेलली चलता है। जाइलम और फ्लोएम क्या करता है? स्टेम में पूरे पैरेलली चलता है, हर जगह डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। हर जगह डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। ठीक है। हर जगह डिस्ट्रीब्यूटेड होता है ना। जाइलम और फ्लोएम पूरी जगह फैले होते हैं। और क्या करते हैं? इनमें क्या क्या होती है? स्टेम बियर्स व्हाट? क्या क्या होता है इनमें? स्टेम में क्या क्या होता है? जैसे लीव्स होते हैं, फ्लावर्स होते हैं, पत्तियां होती हैं, फूल होता है, और क्या होता है? फ्रूट होता है ना? ये सारी चीजें होती हैं। पत्तियां होती है, फूल होता है, फ्रूट होता है, ये सारी चीजें होती हैं। तो सब स्टेम में होता है। सपोर्ट देना, जाइलम फ्लोएम। इनमें नोड्स होते हैं। और क्या होते हैं इनमें? इट बियर्स। बियर्स मतलब होना। और क्या होता है स्टेम में? नोड्स होते हैं, पर्व होता है, और क्या होता है? इंटर नोड्स होते हैं। इंटर इंटर नोड्स होते हैं, है ना? ये चीजें होती है। क्या क्या होते हैं? नोड्स होते हैं, इंटर नोड्स होते हैं, ये सारी चीजें होती है। तो स्टेम का ये मेजरली काम। स्टेम लंबी लंबी होती है, सब में अलग अलग हो गए। हर्ब्स होते हैं, शर्ब्स। ग्रीन स्टेम भी होती है। अच्छा, स्टेम्स भी बता देते हैं कैसी होती है। ग्रीन याने स्टेम ग्रीन भी हो सकती है। ग्रीन का मतलब होता है ग्रीन एंड सॉफ्ट होती है कि नहीं होती? स्टेम हो सकती है ना। जैसे कुछ प्लांट हम बता देते हैं, टमाटर का पौधा हो गया, भटे का पौधा हो गया, छोटा छोटा होता है ना? और उनकी स्टेम भी ग्रीन होती है, बॉडी तो नहीं होती। तो ग्रीन और सॉफ्ट होती है ना? कई प्लांट्स की स्टेम कैसी होती है? वुडी होती है ना? वुडी यानी जैसे हो गया गुलाब, रोज का देख लो, है ना? गुड़हल, चाइना रोज का देख लो, है ना? तो कैटेगरी हम प्लांट्स की बनाते हैं। हर्ब्स बोलते हैं जिन्हें, शर्ब्स बोलते हैं, और ट्री। तो जिनकी स्टेम ग्रीन और वुडी होती है इनको क्या बोलते हैं? हर्ब्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जिनकी स्टेम ग्रीन और सॉफ्ट होती है उनको क्या बोलते हैं? हर्ब्स बोलते हैं। जिनकी वुडी होती है उनको श्रब्स बोलते हैं। और जो वुडी तो है
और साथ में बहुत ब्रेथ भी होती है उनमें, बहुत चौड़े भी होते हैं ना, वो कौन सी वाली होगी, वुडी होगी। एक और कैटेगरी बना देते हैं जिनको हम बोलते हैं ट्री। उनको हम क्या बोल देते हैं, ट्री, है ना। आम, बरगद, बहुत सारे ट्री जिनकी स्टेम स्टेम ऐसी भी हो सकती है, हर्ब शर्ब ट्री ये भी होती है, ना। तो कुछ स्टेम्स हो गई, हर्ब शर्ब ट्री। हर्ब्स में छोटे से होते हैं, शर्ब्स थोड़े बड़े होते हैं जिनकी स्टेम बड़ी होती है, और ट्री तो बहुत बड़े होते हैं जिनका ट्रंक भी बहुत चौड़ा होता है, यानी जो उनका ट्रंक है वो वुडी और बड़ा सा होता है। तो हो गया स्टेम। अब हम पढ़ते हैं स्टेम के मॉडिफिकेशन। अभी तो हमने सबने सीधी सीधी देखा है, पेड़ सीधा सीधा होता है, लंबा लंबा सा होता है, ये हमने देखा। अब हम स्टेम के देखेंगे, जैसे हमने जड़ों के रूप देखे थे, वैसे अब हम क्या देखने वाले हैं, रूट के मॉडिफिकेशन। अब हम देखेंगे स्टेम का मॉडिफिकेशन। तो देखेंगे हम तने का रूपांतरण। क्या देखेंगे, तने का रूपांतरण। क्या देखेंगे, तने का रूपांतरण, ठीक है, तने का रूपांतरण। तो पहला तो हमने जैसे पढ़ा था वही होगा, पहला कौन सा होगा, भोजन संग्रह हेतु, फॉर फूड स्टोरेज। फॉर क्या होगा, फूड स्टोरेज, यानी भोजन संग्रह हेतु। पहला क्या होगा, स्टोरेज ऑफ फूड यानी भोजन संग्रह हेतु। तो कौन सा ऐसा स्टेम है जो हम खाते हैं, पता है सबको कौन सा है, आलू सब खाते हो ना। आलू कैसा होगा, एग्जाम्पल लिखते हैं, आलू और आलू के साथ जिमिकन, जिमिकन, और क्या हो सकता है, हम खाते हैं अदरक, अदरक खाते ना, और हल्दी, है ना, हल्दी। बस इंग्लिश में भी लिख दो, पोटैटो, जिमिकन, और जिंजर, और टर्मरिक, और ये सारी चीजें। तो ये सारे एग्जाम्पल किसके आएंगे, स्टोरेज। हम ये सब खाते हैं ना, हल्दी, अदरक, आलू, है ना। तो ये सब चीजें किसके मॉडिफिकेशन में आते हैं, फूड के मॉडिफिकेशन में। किसमें आते हैं, फूड मतलब भोजन संग्रह करके रख, फिर वो भोजन को अपन लेते हैं। तो पहला मॉडिफिकेशन था स्टोरेज ऑफ फूड के लिए, क्या था पहला, स्टोरेज ऑफ फूड। दूसरा हम पढ़ते हैं, दूसरा हम देखते हैं सपोर्ट देने के लिए, है ना। दूसरा क्या देखेंगे हम, सपोर्ट देने के लिए, है ना। पहला हमने देखा था फूड को स्टोरेज करने के लिए, है ना, जो फूड स्टोरेज हो रहा है। अभी हम दूसरा देख लेते हैं, अ, कांटे बन जाते हैं, इसमें क्या होता है, स्टेम किसमें मॉडिफाई हो जाती है, स्टेम का मॉडिफिकेशन किसमें हो रहा है, कांटों के रूप में, कांटों के रूप में। इसके रूप में, कांटों के रूप में कैसे होते हैं, स्टेम के कई कई पौधों में आपने देखा होगा जिनके स्टेम पे बड़े बड़े कांटे से होते हैं ना, लंबे लंबे कांटे होते हैं। तो वो किसमें होता है, जिसमें जिसका तना क्या क्या बन गया है, कांटों के रूप में मॉडिफाई होगा। तो ऐसा कौन सा एग्जाम्पल है, उसको लिख लेते हैं अपन। कौन सा ऐसा एग्जाम्पल है, लेमन, लेमन यानी नींबू। दूसरा बोगनविलिया, 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 वो दूसरा कौन सा होगा, बोगनविली। कौन सा होगा, बोगनविली। उसमें भी कांटे होते हैं। तो ये सारा किसका मॉडिफिकेशन, स्टेम किसमें मॉडिफाई होगा, कांटों में मॉडिफाई। तीसरा अभी हम आ जाते हैं, जिसमें स्टेम जो है वो टेंड्रिल बन गए, टेंड्रिल। टेंड्रिल का मतलब क्या होता है, लताएं, मतलब क्या होता है ये ऐसा। कहीं देखा होगा आपने बेलाओं वाले पौधे में इसमें से गोल 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 होते हैं।
तो वो टेंटिल या लताएं होती है। तो स्टेम किसमें मॉडिफाई हो गई? टेंटिल। जैसे किसमें देखे हम? ककम्बिर, ककड़ी, ककम्बिर, ककड़ी, ककड़ी। और क्या हो सकता है? गॉड फैमिली, पूरी गॉड फैमिली हो सकती है। यानी कि गॉड फैमिली, यानी कि गॉड फैमिली, यानी कि जैसे जैसे करेला हो गया है ना, लौकी हो गई, ये सारी चीजें। तो स्टेम किस में मॉडिफाई हो गई? टेंडरिल में। इसमें क्या हुआ था? स्टेम किस में मॉडिफाई हो गई थी? कांटों में, है ना। तो ये, और इसमें क्या हुआ था? स्टेम किस लिए हो गया था? भोजन संग्रह करने के लिए। तो ये हमने 3 मॉडिफिकेशन देखी। अब हम देखने वाले हैं अगला। अब हम देखेंगे स्टेम, है ना, ये हो गया। इसके इसमें बस मॉडिफिकेशन। ये जो स्टेम टेंड्रिल में बनी, तो क्यों बनी? ऐसा हम सोचते हैं, सवाल है कि टेंड्रिल में जो स्टेम का मॉडिफिकेशन हुआ है वो किस लिए होता है? क्योंकि क्या कर सके? ताकि प्लांट को सपोर्ट दे सके। क्या कर सके? प्लांट को सपोर्ट दे सके। क्या कर सके? प्लांट को क्या कर सके? सपोर्ट दे सके। तो इसीलिए जो होता है, स्टेम किस में मॉडिफाई हो गया? टेंड्रिल में मॉडिफाई हो गया। अब इसमें क्या होगा? स्टेम किस में मॉडिफाई हो गई? कांटों में मॉडिफाई हो गई। क्यों हो गई? ताकि ये अपनी सुरक्षा कर सके। क्या कर सके? डिफेंस कर सके। डिफेंस, डिफेंस यानी सुरक्षा, है ना। डिफेंस यानी क्या कर सके? सुरक्षा। तो ये इस कांटे में क्यों परिवर्तित हो गई? ताकि अपने आप का सुरक्षा कर सके। ये टेंडर में क्यों बदल गई? ताकि क्या कर सके? सपोर्ट यानी सहारा दे सके। क्या कर सके? सहारा दे सके, है ना। तो ये इसका मॉडिफिकेशन था। तो ये हमारा स्टेम की मॉडिफिकेशन यहाँ पे पूरी कंप्लीट। स्टेम का मॉडिफिकेशन यहाँ पे। अब हम आगे बढ़ते हैं स्टेम के मॉडिफिकेशन के बाद। कंटिन्यू कर दूं ना? हाँ, ठीक है। स्टेम में इतना ही है। हाँ, लीफ पढ़ा है। कंटिन्यू कर दे रही हूँ। अब हम पढ़ते हैं स्टेम की मॉडिफिकेशन के बाद लीफ और लीफ के स्ट्रक्चर कैसे होते हैं। ठीक है, तो लीव्स पढ़ना शुरू करते हैं। लीफ पढ़ते हैं। लीफ कैसे? सबको पता है पत्ता कैसे दिखता है नॉर्मल, पर फिर भी वो बता देते हैं, डिस्कस कर लेते हैं कैसा दिखता है। ऐसा, किसी में मार्जिन्स होती हैं, किसी में धार होती है, किसी में कुछ डिजाइन होती है, ऐसा होता है ना। ऐसा होता है। और उसमें छोटे छोटे और ऐसे विंगलेट्स होते हैं। है ना, वैसे आपके छोटे छोटे धार होते हैं। अब इसको थोड़ा सा बता देते हैं, किसको क्या बोलते हैं। ये छोटे छोटे वेन्स होते हैं, उसमें और छोटे छोटे वेनलेट्स होते हैं, और ऐसे होते हैं ना छोटे छोटे छोटे। इनको क्या बोलते हैं? क्या करते हैं? ऐसा दिखता है पत्ता। लेबलिंग भी देख लेते हैं। ये हमारा है लीफ मार्जिन। इसको क्या बोलते हैं? लीफ की मार्जिन। इसको बोलते हैं लीफ मार्जिन। तो क्या बोलते हैं? लीफ का मार्जिन या लीफ, पत्ते का सिरा। ये क्या होती है? मेन वाली जो सामने अंदर में है, बीच में जो मेन वाली है, इसको बोलते हैं मिड रिब। क्या बोलते हैं इसको? मिड रिब। मिड रिब। और छोटी छोटी है उसके बाजू वाली, उनको बोलते हैं वेन्स यानी शिरा। और छोटी जो है उनको बोलते हैं वेनलेट्स। क्या बोलते हैं उनको? और छोटी छोटी वालों को क्या बोलते हैं? वेनलेट्स। वेनलेट्स बोलते हैं, है ना। और ये उनका स्टेम है। लीफ टिप है। लीफ टिप, क्या है ये उसका? लीफ टिप। तो ये सारी लीफ के बारे में बात हो गई। मिड यानी मध्य शिरा। इसको हिंदी में भी लिख देते हैं मिड रिब यानी मध्य शिरा। लैमिना शिरा, शिराएं।
शीर्ष। ये पत्ती नॉर्मल है, पत्ती में नॉर्मल कुछ नहीं, ये सारी लीफ है। अब हम पढ़ते हैं लेकिन मेन लीफ के टाइप्स क्या होते हैं, क्या पढ़ते हैं, मेन लीफ के टाइप्स क्या होते हैं। चलो देखते हैं लीफ के टाइप्स। टाइप्स ऑफ लीव्स, पढ़े हैं लीव्स के टाइप्स है ना। लीव्स के टाइप्स होते हैं, दो टाइप की मेन लीफ बना देते हैं हम, सिंपल और कंपाउंड। जैसे बना देते हैं हम, दो टाइप की मेन लीव्स होती है, सिंपल और कंपाउंड, यानी सरल और संयुक्त। सिंपल यानी सरल, कंपाउंड यानी संयुक्त। सरल और संयुक्त, दो टाइप की लीव्स हो गई, सरल और संयुक्त, सरल यानी संयुक्त। अब सिंपल लीफ कैसी होती है, ऐसी होती है ना, ऐसी तो होती है, एक पत्ते वाली सिंपल, एक पत्ता रहता है, वो कौन सी लीफ होगी, सिंपल, है ना। कंपाउंड लीफ में ऐसा, ऐसी किसमें मिलती है सिंपल लीफ, किसमें देखने को मिलती है, जैसे आप कॉमन एग्जांपल ले लीजिए, आम हो गया, बिही का पत्ता हो गया, पीपल का हो गया, बरगद का हो गया, है ना, सब में सिंपल लीव्स होती है। ऐसे सिंपल एक पत्ता होता है, वो सिंपल लीव्स। अब हम देखते हैं कंपाउंड लीव्स। कंपाउंड लीव्स अगेन दो टाइप की होती है। कंपाउंड लीव्स कितने टाइप की होती है अगेन, कंपाउंड लीव्स दो टाइप की होती है। कितने टाइप की होती है, दो। कौन कौन सी दो है देखते हैं। पहली है पिन्नेट, पिन्नेट लीव्स, पिन्नेट लीव्स क्या होती है पहली, पिन्नेट लीव्स। दूसरी कौन सी होती है, पैलामेट, पैलामेट लीव्स। ठीक है, पिन्नेट मतलब पिच्छाकार, और पैलामेट यानी हस्ताकार। पिन्नेट यानी पिच्छाकार, पैलामेट यानी हस्ताकार। अब व्हाट इज पिन्नेट, जिसे अपन ने देखा है नीम, नीम में कैसा होता है, नीम देखा है सबने ना, नीम का पत्ता कैसा होता है, नीम में एक एक्सेस होती है, एक एक्सेस होती है एक, और छोटी छोटी पत्तियां उससे जुड़ी हुई होती है, ऐसी होती है ना, ऐसे होता है नीम में, आंवले में, इमली में, है ना, छोटी छोटी पत्ती होती है ना, ऐसा होता है, छोटी छोटी पत्तियां होती है। छोटी छोटी पत्ती होती है ऐसा, तो है ना, क्या होता है इसमें, एक ही एक्सेस पे, एक अक्ष पे एक से ज्यादा पत्तियां हैं, तो ये कौन सी वाली होगी, कंपाउंड होगी। कंपाउंड का मतलब ही होता है एक से अधिक पत्तियों का होना। कंपाउंड का मतलब ही क्या होता है कि एक से अधिक पत्तियों का होना ही कौन सी लीव्स होंगी, पिन्नेट लीव्स होंगी। पैलेमेट मतलब क्या होगी, उसमें भी एक से अधिक होती है, पैलेमेट में भी क्या होती है, एक से अधिक पत्तियां होती हैं। बस फर्क कितना है कि मतलब हैंड, जो हमारा तो हस्ताकार मतलब हैंड ना, तो हमारा जो हैंड कैसा होता है, चौड़ा ऐसा, ऐसे लीव्स होती है। तो कैसे होती है देखते हैं इसमें, है ना, ऐसी टाइप की पत्ती। ये फूल नहीं है, पत्तियों का अरेंजमेंट ऐसा होता है। ऐसी टाइप की कुछ पत्तियां होती है ना, तो उसमें भी एक से ज्यादा ही पत्ती होती है, और इसमें भी एक से ज्यादा पत्तियां होती है। तो इसके एग्जाम्पल यदि हम देखें, तो एग्जाम्पल क्या होंगे, एग्जाम्पल देख लेते हैं, चलो एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल क्या होंगे, एग्जाम्पल होंगे इसके, जैसे हम लिख देते हैं एग्जाम्पल, नीम होगा, दोनों टाइप की नीम हो जाएंगी। आंवला होगा, आंवला होगा, आंवला के बाद और क्या लिख सकते हैं, अम, इमली का हो सकता है टैमरिंड, इमली, है ना। तो नीम हो गई, आंवला हो गया, इमली, है ना, ये सारी लीव्स हो। पार्लियामेंट में एक आता है जिसको हम बोलते हैं कैस्टर बोल दो। इसमें बहुत ज्यादा एल्स्टोनिया, एक्चुअली इसमें ज्यादा नहीं आते कोई, इसमें ज्यादा कुछ आते हैं, कुछ एग्जांपल्स है ना, तो सिंपल लीफ में सारा आ जाएगा, आम लिख देते हैं, कुछ एग्जांपल भी लिख देते हैं, मैंगो, गुआवा, और पीपल, बैनियन ट्री, है ना, तो ये सब की लीव्स रहेंगी सिंपल में, और ये आ जाएंगे कंपाउंड में। तो कभी क्वेश्चन आएगा कि पिन्नेट लीफ से एग्जांपल क्या है, जिसमें बहुत सारी कंपाउंड लीव्स होंगी, गुलमोहर वगैरह भी आ जाता है यहाँ पर।
these are example. बस ये हो गया हमारा टाइप्स ऑफ लीव्स, सिंपल और कंपाउंड। कंपाउंड के भी दो टाइप्स। तो ये हो गया हमारा लीव्स। अब हम पढ़ेंगे अगली क्लास में लीव्स के मॉडिफिकेशन। ठीक है, थैंक यू।